स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय की गहराइयों से पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी, धर्म का विषय चल रहा है। धर्म जिससे हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक हमारा जो मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव वह उत्तम हो जाता है और हम अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और आज पुनः हमको सानिध्य मिल रहा है हमारे बहुत ही विद्वान महोपाध्याय और पतंजलि विश्वविद्यालय के यशस्वी माननीय प्रतिकुलपति आचार्य महावीर जी का। मैं गुरु जी बहुत प्रणाम करता हूँ सबकी ओर से। बहुत स्वागत है आपका। जो हमारा निज कर्तव्य है वही हमारा धर्म है जी। पिछले चर्चा में हमने आपके मार्गदर्शन में बात सीखी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने इस कर्तव्य का पालन करना ही श्रेयकर है। अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों इससे प्राप्त होते हैं। आत्म कल्याण और विश्व कल्याण दोनों की इससे प्राप्ति होती है। हम आज लोक में जो देख रहे हैं बहुत भयावह और बहुत ही विचारणीय है कि लोग जो इस तथ्य सत्य को नहीं जानते हैं वे स्वयं भी और दूसरों को भी अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं और धर्म के नाम पर बहुत मति जो है विपरीत कर देते हैं, मति भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो हम उनसे कैसे बचें? हमारा यह जो वैदिक धर्म है, जो सनातन धर्म है, इससे और आजकल जो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, उससे क्या भिन्नता है? इसको हम कैसे समझें? अपनी संतानों को कैसे समझाएं? पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं आपके माध्यम से अपने प्रबुद्ध श्रोताओं से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में धर्म के सत्य स्वरूप को जानना मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व बंधुत्व की स्थापना करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था, धर्म परस्पर कटुता को, शत्रुता को, मनोमालिन्य को उत्पन्न करने वाला नहीं है। यह तो मानवों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और तामसिक राजसिक चिंतन करते हुए धर्म का ऐसा स्वरूप समाज के सामने प्रस्तुत किया और उसमें उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ रहा होगा, द्वेष की भावना रही होगी, जगत कल्याण का वह स्वरूप उनके सामने नहीं रहा होगा। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें कहीं और संसार को दिग्भ्रमित किया। धर्म कभी भ्रमित करने वाला तत्व नहीं है। धर्म कभी परस्पर लड़ाने वाला विषय नहीं है। धर्म तो पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः, एक मानव दूसरे मानव की सब तरफ से रक्षा करे, एक दूसरे का कल्याण करे, एक दूसरे का हित करे। अन्यो अन्यम अभिघर्यत वत्सम जातमिवाज्ञा। वेद माता हमको उपदेश देते हुए कहती है कि दुनिया के लोगों, एक दूसरे के साथ इस प्रकार की प्रीति करो, एक दूसरे का इस प्रकार से हित चिंतन करो, एक दूसरे के लिए इस प्रकार से कार्य करो, जिससे कि जैसे कि एक गौ माता अपने सद्य जात शिशु से प्रेम करती है, इसी प्रकार से हम एक दूसरे को चाहने वाले, एक दूसरे के साथ प्रीति करने वाले बने। आपने जो बात कही ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ धर्म के नाम पर किसी वर्ग विशेष का, किसी समूह विशेष का
ध्यान रख कर के कोई बात कही जाएगी वो धर्म नहीं हो सकता। वेद में मानव मात्र को संबोधित करते हुए यह कहा गया है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः, अर्थात दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भूखंड में, किसी देश में, किसी राज्य में, किसी भी जनपद में और किसी भी प्रकार के काले हों, गोरे हों, धनवान हों, निर्धन हों, किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन सारे के सारे उस परम पिता परमात्मा के अमृत पुत्र हैं। और जब अमृत पुत्र हैं परमात्मा के, हम सब का परस्पर का जो संबंध है वो भाई भाई का, भाई बहन का है। हम कोई पराये नहीं हैं, हम कोई एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, अपितु हम सब उसी एक परम पिता परमात्मा की संतति हैं, उसी के पुत्र पुत्रियां हैं। वही हमारा पिता है, इसलिए हम उसको जगत पिता कहते हैं। हम उसको ये नहीं कहते कि वो केवल हमारा पिता है या हमारे परिवार का पिता है, बल्कि हम ये कहते हैं वो सारे संसार का पिता है, जिसका कोई नहीं, जिसको सबने ठुकरा दिया, जिसको सबने तिरस्कृत कर दिया, जो सबसे उपेक्षित हो गया, जंगल में है, किसी विपत्ति में पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का भी पिता बनकर के वो परमात्मा उसकी रक्षा करता है, उसके कल्याण के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था रखता है। तो उस परमात्मा की जो कल्याणी वेदवाणी है, उसके अंदर जो स्वरूप बताया गया है धर्म का, उस धर्म को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने जैसे कहा था, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही सारे धर्म का मूल है। वेद के 20,000 से अधिक मंत्रों में सबके धर्म का बहुत विस्तार से और बिल्कुल पक्षपात रहित होकर सबके हित चिंतन का ध्यान रखते हुए उपदेश दिया गया है। और उसी के अनुसार मनु जी ने मनुस्मृति में धर्म का जो स्वरूप बताया है, आज उसको जानने की आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज, बिल्कुल सत्य है। जब वेद की बात हम करते हैं तो इसमें जो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं वो तो इस बात को समझते हैं कि वेद ही हमारे पूरे संसार के लोगों का मार्गदर्शन करने वाला एक जो दिव्य ज्ञान का भंडार है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं। यद्यपि प्राचीन विद्वान हो, अर्वाचीन विद्वान हो, पाश्चात्य विद्वान हो या भारतीय विद्वान हो, सबके अंदर एक जो वेदों के प्रति आदर है ये बहुत ही महनीय है। और उन्होंने कहा भी, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड लाइब्रेरी। प्राचीन यदि हम धरोहर को देखते हैं ज्ञान के रूप में, तो सबसे प्राचीन जो वेद है, जो ज्ञान है, वो वेदों से, ऋग्वेद से ही आरंभ होता है। तो इस वेद ज्ञान को हम अपने संतानों को, अपने शिष्यों को कैसे समझाएं और उनकी जो वैज्ञानिकता है उसके विषय में कैसे उनको समझाएं कि हमारा जो ज्ञान है सबसे श्रेष्ठ है, हमको दूसरे की ओर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमको अपने ही इस धर्म में, इस स्वकर्म में, वैदिक सनातन पुरातन परंपरा में जो पूर्ण वैज्ञानिक है इसके विषय में और मार्गदर्शन करें। स्वामी जी महाराज, वैज्ञानिकता का अभिप्राय हमें ये समझना चाहिए कि विज्ञान कहीं अपना स्वरूप नहीं बदलता। हरिद्वार की प्रयोगशाला में कुछ अन्य स्वरूप हो और भारत की राजधानी दिल्ली की किसी बहुत बड़ी प्रयोगशाला में उस वैज्ञानिक स्वरूप का कुछ भिन्न स्वरूप हो, ऐसा नहीं होता। तो विज्ञान सर्वदा एक जैसा होता है। जैसे हम गणित को लें तो 2 और 2 मिलकर के 4 ही होंगे, चाहे वो किसी भी भाषा में, किसी भी देश में, किसी भी विद्या मंदिर में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ाया जाए, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार से जो अन्य तथाकथित धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मतांतर हैं, पंथ हैं, उनकी बातें कुछ वर्ग विशेष के लिए, कुछ व्यक्तियों के समूह के लिए ठीक हो सकती हैं, लेकिन वो प्रत्येक मानव के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक देशवासी के लिए कल्याणकारी नहीं होती हैं, कटुता बढ़ाने वाली होती हैं। जबकि वेद में 20,000 मंत्रों में कहीं एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिस मंत्र को पढ़ने से हमारे मन में किसी के प्रति
विद्वेष भावना जागृत होती हो। वहाँ तो कहा है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, बिल्कुल अर्थात सारे विश्व को आर्य बनाना है। और उसी के अनुसार हमारे कवियों ने लिखा अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। कहा यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ सारा संसार एक घोंसला बन जाता है तो सारे संसार को एक घोंसले के रूप में, एक घर के रूप में, एक नीड के रूप में देखने की जहाँ पर भावना हो वो। और जब हम विज्ञान की कसौटी पर भी कस करके देखते हैं तो हमारे ऋषियों ने मानव जीवन के कल्याण के लिए, मानव जीवन का निर्माण करने के लिए जहाँ जो कोई भी विधि विधान किया है, चाहे वो पंच महायज्ञों की परंपरा हो, चाहे वो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय हो, कोई भी उपदेश, चाहे यहाँ तक कि हम जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ब्रह्मसूत्र धारण करते हैं, उसके धारण करने में भी किसी के भी प्रति कोई कटुता का, विद्वेष का, दूरिता का भाव नहीं है। उसमें भी यही भाव है कि हमारे ऊपर जो 3 प्रकार के ऋण हैं उन ऋणों से उऋण होना है। तो हमारा समग्र चिंतन जहाँ मानव का कल्याण करने वाला है वहाँ वैज्ञानिक उसको जो सत्य से ओतप्रोत हो। तो कोई भी चिंतन, कोई भी उपदेश, कोई भी बात, कोई सुभाषित, कोई मंत्र, कोई श्लोक ऐसा नहीं है जो कि कटुता उत्पन्न करने वाला और मानव के बीच में दीवार खड़ी करने वाला हो। इसलिए वैदिक सनातन धर्म से अधिक वैज्ञानिकता कुछ और हो ही नहीं सकती। बहुत सुंदर बात कही। यदि व्यक्ति के व्यवहार में दिलों में दरार आ जाए, घरों में दीवार आ जाए, तो उससे परिष्कार कैसे हो सकता है, उससे परोपकार कैसे हो सकता है। हम संबंधों में यह रखें कि दिलों में दरार ना हो, परस्परता हो, करुणा हो, ममता हो, समता हो और एक दूसरे के सुख दुख में सहने की क्षमता हो, तथा जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसमें दीवारें ना खड़ी हों, उसमें सबको यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जैसा आप श्री ने कहा, यह वेदों का उद्घोष, यह परम आवश्यक है। और अपनी जो परंपरा है वो तो बहुत बाल्यकाल से ही हमको सीखने को मिलती है। चाहे आहार के रूप में हम कहते हैं कि हमारा सात्विक आहार हो, शुद्ध आहार हो, ये भी एक धर्म का भाग है। तो इसके विषय में भी हमको थोड़ा सा मार्गदर्शन सबका करिए गुरुजी। स्वामी जी महाराज जी से आपने भी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा आहार और विहार। श्रीमद् भगवद गीता में भी योगेश्वर कृष्ण जी उपदेश देते हुए कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सारे दुखों को दूर करने वाला, क्योंकि कोई भी मानव हो, संसार के किसी भी भूभाग में रहता हो, किसी भी अवस्था का व्यक्ति हो, संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख पाना चाहता है, कोई दुख पाना नहीं चाहता। जो सुख दे वही धर्म है, जो दुख का दावानल प्रज्वलित कर दे वो कभी भी धर्म नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में कितनी सरल, कितनी सहज और मानव का कल्याण करने वाली बात कही है। युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार और विहार उचित है, मात्रा में है, परंपरा के अनुसार है, शरीर को ठीक रखने वाला है, स्वास्थ्य की वृद्धि करने वाला है, ऐसा आहार और ऐसा विहार। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म करते समय भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि किम करणीयम किम अकरणीयम, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, मेरे लिए क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इस बात का विचार करते हुए जो कर्म किए जाते हैं, जिसको कहीं हम निष्काम कर्मयोग की बात कह देते हैं और कहीं कहते हैं कि अनासक्ति भाव से कर्म करना, तो अभिप्राय एक ही है। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, अर्थात जिसका शयन और जागरण ये दोनों बिल्कुल उचित, किस समय सोना है किस समय जागना है। हमारे यहाँ तो कहा गया ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत
ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जिसका जागरण दिव्यता के साथ होगा, सात्विक भावों से परिपूर्ण होगा, पृथ्वी माता को नमन करते हुए होगा, अपनी ऋषि परंपरा का पावन स्मरण करते हुए होगा, तो जिसका जागरण ही शुभ हुआ है, जिसका जागरण ही मंगलमय है, उसका सारा का सारा दिन भी शुभ ही होगा, मंगल ही होगा, सुख देने वाला होगा, आनंद देने वाला होगा। तो अब आहार और विहार ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये विज्ञान सम्मत होना चाहिए। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में जहाँ भक्ष्याभक्ष्य का विवेचन किया गया है, क्या भोजन करने से मनुष्य का जीवन स्वस्थ रहेगा, पवित्र रहेगा, विचार शुद्ध होंगे, ज्ञान की विमल धारा प्रवाहित होती रहेगी, इस प्रकार का चिंतन करते हुए भोजन करना। अब बताइए स्वामी जी महाराज, इसमें कहीं कोई विरोध है? इसमें कहीं किसी प्रकार का विरोधाभास है? हमारे यहाँ तो कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, बिल्कुल सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, युक्त होगा, मानव के लिए ग्राह्य होगा, तभी वो भोजन जीवन का कल्याण करने वाला होगा। हम तो किसी भी दृष्टि से, किसी भी पक्ष को, हमारे वैदिक धर्म के, सनातन धर्म के किसी भी स्वरूप को लेके तो लगता है कि वो वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है, मानव मात्र के हित के लिए काम करने वाला है। हमारा व्यक्तिगत, व्यष्टि और समष्टि दोनों का हित साधन करने वाला है, क्योंकि समष्टि का जो अहित करे, केवल व्यष्टि का हित करने वाला हो, वो कभी धर्म नहीं हो सकता, वो कभी वैज्ञानिक नहीं हो सकता है, वह सबके लिए धारण करने योग्य नहीं हो सकता। धारण करने योग्य वही होगा जिससे मेरा भी हित हो और मेरे पड़ोसी का भी, मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का और सारे विश्व का हित हो। सेल्फ रियलाइजेशन विथ कलेक्टिव रियलाइजेशन, हम अपने लिए भी और समाज के लिए भी। और यह बहुत सुंदर बात कही कि जो सुख देने योग्य है, अपने को भी सुख दे और संसार को भी सुख दे, अपना भी जिसमें उत्थान हो और संसार का भी उत्थान हो, वही धर्म है। इतनी सरल परिभाषा है कि हमको इसको समझना चाहिए और जीवन में उसको उतारना चाहिए। तथाकथित लोगों का यह जो भाव है कि नहीं, आप जो है धर्म के नाम पर जो अनावश्यक चीज़ें थोपते हैं और जिससे उनका स्वयं का भी घर परिवार उजड़ जाता है और लोगों के लिए भी कल्याणकारी नहीं, ना अपने जो है मानवीय कर्तव्यों के लिए लाभकारी है और ना इस संसार के लिए लाभकारी है। तो लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जो है अपने धर्म पर अडिग रहेंगे, अपने धर्म पर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जिसको संकीर्ण विचारधारा में धर्म कहते हैं, तो वो तो कल्याणकारी नहीं है। कुछ लोग, हमारे एक श्लोक है गीता का ही कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। तो इसमें भी कुछ लोग कुछ विचार करते हैं, इसका भी थोड़ा सा जो है विस्तृत। बहुत अच्छी बात आपने उठाई स्वामी जी महाराज। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यह जो गीता का अमृत वचन है, इसकी व्याख्या गलत तरीके से करने के कारण लोगों में भ्रम पैदा होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः का अभिप्राय यह, हमारा जो धर्म है, मानव धर्म है, मानव को क्या करना चाहिए। निरुक्त के रचयिता महर्षि यास्क ने मानव शब्द का निर्वचन करते हुए कहा है, मत्वा कर्माणि सिव्यति इति मानवः। बहुत सुंदर। अर्थात जो मनन करके, चिंतन करके, विचार करके, सोच समझ करके अपने कर्मों को करता है, जो वाणी से बोलना चाहिए वही बोले, जो आँखों से देखना चाहिए वही देखे, जो कानों से सुनना चाहिए वही सुने। परमात्मा ने हमको मानव का इतना सुंदर जीवन दिया है और मानव का जीवन प्राप्त करके, मानव योनि को प्राप्त करके, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, ऐसी इस मानव देह रूपी अयोध्या नगरी को प्राप्त करके और हम पशुओं के समान कर्म करें, जो हिंस्र जंतु हैं उनके समान आचरण करें, जंगलों में दूसरों के प्राणों को ले लेने वाले जो पशु हैं
उन जैसा हमारा आचरण हो तो स्वधर्म नहीं हुआ। स्वधर्म का अभिप्राय यह है कि हमें मानव को जो जो करना चाहिए, अर्थात हम प्रार्थना करते हैं आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, प्रभो चारों तरफ से जो भद्र भावनाएं हैं वो हमारे जीवन में प्रवेश करें। तो क्या हम ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे कि चारों ओर से भद्र ही भद्र आए, मानव दूसरों का कल्याण करने वाला हो। व्यास ने, जिनको महाभारत का रचयिता भी कहा जाता है, 18 पुराणों का रचयिता भी कहा जाता है, वेद को लिपिबद्ध करने वाला भी महामानव कहा जाता है, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। तो ये दो की बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा उन्होंने दे दी कि यदि पुण्य को एकत्रित करना है तो परोपकार करो, और यदि तुम दूसरों को पीड़ित करते हो, दूसरों को कष्ट देते हो, तो उससे पुण्य के स्थान पर पाप का ही संग्रह होगा। तो यहाँ स्वधर्म का अभिप्राय यह है कि वह कर्म, वह आचरण जिससे कि पुण्य कर्मों का खजाना बढ़ता चला जाए और पाप कर्म हमारे जीवन में प्रवेश न करने पाए। ऐसा कर्म जिस कर्म के करने से हमारा मानव जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाए, प्रसन्नता से, सात्विकता से, दिव्य भावों से परिपूर्ण हो जाए, वह है स्वधर्म। परधर्मो भयावह, हमने किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म को मानने वाले बंधुओं के लिए यहाँ पर ये उल्लेख नहीं किया है भगवान कृष्ण ने। परधर्म का अर्थ है जो कुत्ते का धर्म है, जो गिद्ध का धर्म है, जो व्याघ्र का धर्म है, अर्थात वो हिंसक हैं, उनका स्वभाव, उनमें बहुत सारे ऐसे स्वभाव हैं, तो उनको हम अपने जीवन में न लाएं, है ना। अपने ही आचरण को, अपने ही कर्तव्य को, अपने ही स्वरूप को सदा स्मरण करते रहें। मानवस्य तो देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि मानव का ये जो देह है ये तुच्छ कर्म करने के लिए नहीं दिया है। तो तुच्छ कर्म करना ये परधर्म है, और श्रेष्ठ कर्म करना, उत्तम कर्म करना, ये स्वधर्म है। तो धर्म तो हमारे अंग अंग में, जीवन के प्रत्येक क्षण क्षण में, कण कण में और हमारे पूरे आचरण में समाया हुआ होना चाहिए। उसके लिए अलग से कुछ सोचने की, करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मन ठीक हो, हमारी बुद्धि ठीक हो, हमारा आचरण ठीक हो, वही स्वधर्म है। वाह, बहुत सुंदर बात आप श्री के इन वचनों में, कि यदि हम ऋषियों की बात सुनते हैं, ऋषियों की बात यदि हम करते हैं, तो उनकी एक बात भी यदि हमारे स्वभाव में उतर जाए, जैसे महर्षि वेदव्यास की चर्चा की आप श्री ने, तो उनका एक प्रसंग, एक श्लोक मुझको भी स्मरण आता है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। आत्मानुकूल आचरण, वेदानुकूल आचरण, शास्त्र अनुकूल, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए जीना यही धर्म है, और इससे विपरीत आचरण करना यही अधर्म है। दूसरी बात आप श्री ने जो बात कही, बिल्कुल बहुत ही यह व्यवहारिक हम देखते हैं कि यदि मनुष्य जीवन का जो एक मापदंड हम सुनिश्चित करें, तो आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना। तो ये भी बात हम समझ लें कि यदि हम धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो पशुओं में और हमारे में कोई अंतर नहीं हो जाएगा। ये मतलब हम उनसे भी नीचे की स्थिति में आ जाएंगे। ये और थोड़ा सा मैं मार्गदर्शन चाहूँगा कि हम धर्म का पालन क्यों करें। स्वामी जी महाराज, धर्म का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि धर्म से ही हमको मानवता की सच्चे अर्थों में प्राप्ति होती है। हम वास्तविक मानव कहलाने के अधिकारी बनते हैं, और जब परमात्मा ने ही हमको मानव का जीवन दे करके संसार में भेजा है, तो जो परमात्मा की ओर से हमको प्राप्त हो चुका है उसको नष्ट करना, उसको विषयों की दलदल में फंसा करके, विषयों की अग्नि में जला करके उसको नष्ट करना, ये तो कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है।
धर्म एक इतना व्यापक, जैसा कि मैंने और आपने चर्चा के प्रारंभ से इस बात को अपने प्रबुद्ध श्रोताओं के सामने रखने का प्रयत्न किया है कि धर्म जन्म लेते ही प्रारंभ हो जाता है। माता के गर्भ में रहते हुए ये कहा जाता है कि वो उस समय भी परमात्मा को स्मरण करता है कि प्रभु मुझे इस बंधन से मुक्त करो, मैं आपका स्मरण करूँगा, मैं सदा आपका ध्यान करूँगा, मैं सदा आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने मानव जीवन को अच्छा बनाऊँगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो पद्य कहा है, तो इसके अनुसार जन्म लेते ही, और स्वामी जी महाराज हमारा चिंतन कितना वैज्ञानिक है, कितना अद्भुत है, कितना अद्वितीय है। बालक का जब नामकरण संस्कार होता है तो उस समय पिता अपने उस नन्हे से शिशु की नासिका से निकलने वाले वायु का स्पर्श करते हुए उससे कहता है, कोसी कतमोसी कस्यासी कोनामासी यस्यते नाम अमनमही यमत्वा सोमेन अतित्रिपाम। तो जीवन का अभी प्रारंभ हो रहा है। जन्म होते ही पिता ने उसकी जिह्वा पर सोने की शलाका को मधु में डुबोकर, और उसमें लिखा था जिह्वा पर ओम, उसमें कान में कहा था वेदोसी। तो ये दो जो विधियां हैं जो जात कर्म संस्कार के रूप में जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती हैं, अर्थात तुम्हें जीवन भर उस ओम को, परमात्मा को, जो सब कुछ देने वाला है, उसको सदा स्मरण रखना चाहिए और अपनी जिह्वा से उसी का उच्चारण करना चाहिए। और यदि जीवन के रहस्य को समझना है तो वेदोसी, अर्थात अपने कान में सदैव वेद की जो ऋचाएँ हैं, वेद के पावन मंत्र हैं, उन मंत्रों को अपने कानों के माध्यम से हृदय में, आत्मा में प्रविष्ट करके, और जो जो वेद में कहा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सबका धर्म है। यह जो ऋषियों की वाणी है, क्योंकि जहाँ से हमको सत्य का संदेश प्राप्त हो, जहाँ से हम सत्य की ओर उन्मुख हो सकें, ऐसे संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने केवल सत्य को पकड़ा। चाहे महाराजा हरिश्चंद्र हो, सत्य के ग्रहण करने से संसार में अमर हो गए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, ऋषिवर दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। तो यह जो हमारा धर्म है, ये उस सत्य की ओर बढ़ करके मानव के निर्माण का संदेश देता है। बहुत ही यह आत्मसात करने वाला उपदेश आप श्री कर रहे हैं, और इसके विषय में आगे हम और चर्चा करेंगे। जी। हम सबकी ओर से बहुत प्रणाम आपको करते हैं। धन्यवाद। तो यहीं पर आज हम विराम लेते हैं। शेष चर्चा धर्म के विषय में अगली चर्चा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।